हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2010 में आई एक हाइस्ट मूवी टेकर्स को। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल की 84% ऑडियंस ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स 5 लोगों को एक बैंक में जाता हुआ देखते हैं। इनके नाम होते हैं गॉर्डन, जॉन, जेक, जेसी और एजे। और दूसरी साइड इसी वक्त में हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम होता है एडी और जैक। यहाँ पर एडी और जैक 2 क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। जहाँ पर जैक तो एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है, लेकिन एडी एक को पकड़ नहीं पाता है और वो आदमी भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से बैंक में, जहाँ से उनमें से 4 लोग जल्दी से लोगों को गन पॉइंट पर लेने लगते हैं और वहाँ पर बैंक हाइस्ट होने लगती है। यहाँ पर वो लोग सबको गन पॉइंट पर लेकर काफ़ी सारा पैसा निकाल लेते हैं और इसके बाद वो एक लड़की को उठाते हैं और बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो। अब वो पुलिस को कॉल करके बस इतना ही बता पाती है कि हमारे बैंक में चोरी हुई है, और इसके बाद तुरंत वो आदमी कॉल कट कर देता है। अब ये कॉल की बातें हेलीकॉप्टर पर बैठा एक मीडिया हाउस सुन लेता है, तो वो अपने हेलीकॉप्टर को उसी बैंक की बिल्डिंग के ऊपर उतारने लगता है, जहाँ पर ऊपर एक वॉचमैन होता है। और जैसे ही चॉपर नीचे आता है वो वॉचमैन गन निकालता है और सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उसमें से निकाल देता है। असल में ये एजे होता है जो कि नकली सिक्योरिटी गार्ड बना होता है। अब उसके बाकी सारे टीममेट्स भी सारा पैसा ले करके छत पे आ जाते हैं और वो लोग उस चॉपर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी आगे जाकर वो लोग चॉपर से उतर जाते हैं और उस चॉपर को ब्लास्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के अलग अलग निकल जाते हैं। अब चोरी पूरी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर एडी और जैक आते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक जेल में, जहाँ पर एक चोर जिसका नाम होता है घोस्ट, उसे छोड़ा जा रहा होता है। उसने अपनी 4 साल की सज़ा पूरी कर ली होती है। घोस्ट पहले गॉर्डन की टीम का मेंबर था। एक्चुअली वो पूरी टीम ही घोस्ट ने बनाई थी, पर काफ़ी वक्त पहले एक चोरी के टाइम पर घोस्ट पकड़ा गया था और अब वो 4 साल बाद फाइनली छूटा है। अब यहाँ से छूट कर वो एक रशियन गैंग के पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी टीममेट्स के बारे में देखते हैं। गॉर्डन की एक बहन होती है जिसका नाम होता है नायोमी। नायोमी ड्रग एडिक्ट होती है, इसलिए वो रिहैब में रहती है और गॉर्डन अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम जेक को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है लिली। लिली पहले घोस्ट की गर्लफ्रेंड थी, पर जब घोस्ट जेल चला गया तो बाद में जेक और लिली का रिलेशनशिप हो गया। जेक का भाई होता है जेसी और एजे या फिर जॉन की फैमिली या फिर ऐसा कुछ भी बताया नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को देखते हैं जो कि बैंक में रिकॉर्डेड टेप्स को देख रही होती है। यहाँ पर जैक नोटिस करता है कि उनमें से एक रॉबर अपने हाथ से एक इशारा करते हुए जाता है। अब यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन चलने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं, जहाँ पर जॉन के घर में घोस्ट आया होता है। वो कहता है कि वो उन लोगों के साथ एक बार फिर से काम करना चाहता है। यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि वो लास्ट चोरी जो उसने उनके साथ की थी उसमें घोस्ट का हिस्सा अभी भी उनके पास रखा हुआ है और वो ले सकता है। तो घोस्ट कहता है कि वो उन लोगों के साथ एक बार फिर से काम करना चाहता है और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं, तभी यहाँ पर घोस्ट आ जाता है। वो इन लोगों को बताता है कि वो अपना हिस्सा ले लेगा और एक आखिरी चोरी वो इन सब के साथ करना चाहता है जिसमें उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और इसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाएगा। अब क्योंकि ये चोरी बहुत बड़ी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता, तो वो लोग मान जाते हैं, पर उनके पास सिर्फ 5 दिन होते हैं, जो कि एक चोरी की प्लानिंग के लिए काफ़ी कम होता है। उनका प्लान होता है एक पैसों से भरी ट्रक को लूटने का, पर गॉर्डन कहता है कि वो ट्रक हमेशा अपने रास्ते बदलती रहती है। तो इस पर घोस्ट उसे एक प्लान दिखाता है जो कि उसके आने वाले रूट का होता है। तो मतलब उन्हें पहले से पता होगा कि वो ट्रक कौन से रास्ते से जाने वाली है। गॉर्डन पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो घोस्ट कहता है कि उसने एक रशियन से इसे लिया है और इसके बदले में वो रशियन को भी थोड़े पैसे देगा। तो अब ये सब लोग मान जाते हैं और प्लानिंग शुरू कर देते हैं।
दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वो जिस बॉम्ब से उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट किया गया था उसके बारे में पता कर रही होती है। उस बॉम्ब का नाम होता है C4। तो अब वो ये पता करने लगती है कि कौन कौन C4 बेचता है। दूसरी तरफ उन लोगों का प्लान तैयार हो जाता है। उनका प्लान होता है कि ट्रक के पूरे रास्ते में उन्हें एक जगह पे मौका मिलेगा जहाँ पर वो उस ट्रक को लूट सकते हैं। असल में एक रोड ऐसी होती है जिसके नीचे एक टनल बना होता है। तो उनका प्लान होता है कि वो सुरंग के नीचे जाएंगे और रोड को नीचे से ब्लास्ट कर देंगे और ट्रक से सारा पैसे चुरा के वहाँ से निकल जाएंगे। अब क्योंकि वो सुरंग होती है तो उसके रास्ते कई जगह पे खुलते हैं। इस तरह से वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। पर यहाँ पर किसी को भी घोस्ट के ऊपर भरोसा नहीं होता है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि घोस्ट उनसे रिवेंज ज़रूर लेना चाहेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस पूरी प्लानिंग में उसका कोई दूसरा प्लान हो जिसमें वो सब लोग फंस जाएं। पर फिर भी वो इस प्लान को कंटिन्यू करते रहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टनल के अंदर जाकर वो सारे स्पॉट्स में टिक कर रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें बॉम्ब लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है C4 बॉम्ब लेने के लिए, क्योंकि रोड को ब्लास्ट करने के लिए उसे बहुत सारा C4 चाहिए। पर यहाँ पर वो आदमी उससे पैसे भी रख लेता है और उसे बॉम्ब भी नहीं देने वाला होता है। तो इस पर एजे का उससे झगड़ा हो जाता है और एंड में काफ़ी सारी पीठ पूजा के बाद वो आदमी बता देता है कि C4 कहाँ है। दूसरी तरफ पुलिस को उस जगह का पता चलता है जहाँ से इससे पहले चॉपर ब्लास्ट करने के लिए उन लोगों ने C4 खरीदा था। तो वो लोग उस जगह पे छापा मार देते हैं और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर C4 बॉम्ब बनाने का सामान ये सब कुछ होता है और इसके साथ वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी चिपकी होती है, जिसमें से एक फ़ोटो एजे और घोस्ट की होती है जिस पर जैक का ध्यान जाता है। यहाँ पर जब वो फ़ोटो को जूम करता है तो वो नीचे देखता है तो उसे घोस्ट का रियल नेम भी दिख जाता है। इसके बाद वो घोस्ट के बारे में पता चलता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि पहले घोस्ट ने चोरी की थी और फिर वो जेल चला गया था और अभी कुछ ही वक्त पहले वो छूट कर बाहर आया है। तो अब वो अपने कनेक्शन की मदद से घोस्ट को ढूंढ कर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर घोस्ट चलते चलते गॉर्डन के पास जाता है और उससे बात करता है। यहाँ पर जेसी भी होता है जो कि वहाँ से जाते वक्त वैसा ही एक्शन करता है जैसा कि उसने बैंक से जाते वक्त किया था, जो कि कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। तो अब उसका ये एक्शन देखने के बाद जैक समझ जाता है कि ये लोग वही बैंक हाइस्ट वाले ही लोग हैं, पर वो बिना किसी सबूत के सिर्फ शक के बिना पर उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। तो अब वो वहीं से गॉर्डन की कार का पीछा करने लगता है। तो गॉर्डन को ये बात पता चल जाती है और वो जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। ये सारी बातें आकर जैक एडी को बताता है, पर एडी को ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ गॉर्डन को पता चलता है कि उसकी बहन नाओमी रिहैब से बाहर आई थी और वो गॉर्डन के पैसे लेकर भाग गई है, मतलब सारे पैसे नहीं, थोड़े से लेकर। तो वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। दूसरी तरफ इसी पुलिस स्टेशन में एक आदमी होता है जिसके पास वही नोट होते हैं जो कि बैंक से चुराए गए थे। यहाँ पर जैक के उसे पीटने पर वो आदमी बताता है कि उसे ये पैसे नाओमी ने दिए थे और नाओमी का पूरा नाम पता चलने पर जैक समझ जाता है कि उसका रिलेशन गॉर्डन से होगा। तो अब उसका गॉर्डन के ऊपर और भी ज़्यादा शक हो जाता है। दूसरी तरफ गॉर्डन अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल चुका होता है, पर रास्ते में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और नाओमी गुस्से में आकर चलती कार से उतर के भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में चोरी का दिन आ जाता है, जहाँ पर घोस्ट एक ट्रैफिक पुलिस बना होता है। जॉन दूर से स्नाइपर की तरह घोस्ट को गन पॉइंट पर लेकर उस पर नज़र रखा होता है और बाकी के बचे हुए लोग वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहन के टनल के अंदर होते हैं। अब घोस्ट का काम होता है कि वो ट्रैफिक को इस तरह से मैनेज करे कि वो ट्रक एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके रुके जहाँ पर उन्हें ब्लास्ट करना है। और जॉन ने घोस्ट के ऊपर निशाना लगाया था कि अगर उसने कहीं पर भी उन्हें चीट करने की कोशिश करी तो जॉन उसे शूट कर देगा, और घोस्ट को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। अब यहाँ पर ट्रक आ जाता है और वो लोग टाइम सेट करके ब्लास्ट भी कर देते हैं, पर गलती उनसे ये हो जाती है कि जब ट्रक आ रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक साइकिल आ जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक लगा लेता है।
तो अब ट्रक क्योंकि पहले रुक गया होता है तो रोड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो ट्रक उसके अंदर नहीं गिरता है। तो जॉन यहाँ पर उतर कर आता है और पीछे वाले ट्रक में बैठकर आगे वाले ट्रक को इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि पहला वाला ट्रक अंदर गिर जाता है। पर अब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस जॉन के ऊपर फायरिंग करने लगती है। तो इस सब से बचने के लिए जॉन भी अपना ट्रक उसी गड्ढे में गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग पहले वाले ट्रक में से सारा पैसा निकालते हैं और बैग्स में भर के वहाँ से भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो इसी सेम टाइम में जैक के ऑफिसर्स उसे बुलाते हैं और उसे एक वीडियो टेप दिखाते हैं। ये वीडियो टेप मूवी के स्टार्टिंग का वही सीन होता है जहाँ पर एडी और जैक दो क्रिमिनल को पकड़ने गए थे। यहाँ पर वो वीडियो एडी की होती है जहाँ पर उसके पास पूरा मौका था उस क्रिमिनल को पकड़ने का, पर वो उस क्रिमिनल से पैसे लेता है, उसे भागने देता है और बाद में खुद को ही चोट लगाकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे मार पड़ी है। ये टेप देखने के बाद जैक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अब वो इसके बारे में एडी से बात करता है। तो एडी बताता है कि उसके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसलिए उसे ऐसा करना पड़ गया। अब यहाँ पर जैक ये बात समझता है और उसे कुछ नहीं कहता और तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि एक जगह पर एक ट्रक को लूट लिया गया है। वो दोनों ही ये बात समझ जाते हैं कि ये लोग वही हैं जिन्होंने बैंक हाइस्ट करी थी। तो अब एडी वहाँ पर चलने के लिए बोलता है और अब ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब तक ये दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वो सब लोग भाग चुके थे। अब ये टनल्स देखने के बाद जैक को अंदाज़ा लग जाता है कि जहाँ पर भी इन टनल्स के रास्ते खुलेंगे वो लोग वहीं से भागेंगे। तो अब ऐसे ही वो लोग एक जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जेसी मिल जाता है। तो जेसी पुलिस को देखने के बाद भागना शुरू कर देता है और वो लोग उसे चेज़ करने लगते हैं। अब भागते भागते जेसी एक बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पर वो एक किचन में चला जाता है। तो अब यहाँ पर एडी भी उसके पीछे आ जाता है और मौका मिलने पर जेसी एडी को शूट करके मार देता है। अब जब जैक को एडी की इतनी बुरी हालत दिखती है तो वह एडी के पास ही रुक जाता है और जेसी को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर होटल में पहुंचता है। होटल में पहले से ही उनके बाकी सारे टीम मेंबर पहुंचे होते हैं और वो सभी लोग जेसी का ही वेट कर रहे थे। यहाँ पर जब जेसी बताता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है तो वो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि एक बैंक रॉबरी में अगर पकड़े भी जाते तो सज़ा बहुत कम होती है, पर एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मार देना इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होगी। और फिर वो लोग सारे पैसे स्कॉट नाम के एक आदमी को दे देते हैं जो कि हमेशा से ही उनके पैसे मैनेज करता है। दूसरी तरफ घोस्ट चुपके से रशियंस को कॉल करके बता देता है कि उसके बाकी सारे साथी कौन से होटल के कौन से रूम में रुके हुए हैं। असल में घोस्ट ने यही सेम चोरी का प्लान उन्हीं रशियन लोगों के साथ बनाया था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में वो बात करने गया था। और अब वो इन लोगों को बोल देता है कि यहाँ पर दूसरे लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं तो तुम जाकर उन्हें मार दो और आधे पैसे ले लो। तो अब रशियन भी गुस्से में अपनी पूरी गैंग के साथ सबको मारने के लिए निकल जाता है और घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। जब सबको ये बात समझ में आती है कि घोस्ट ने उन्हें चीट किया है तभी अचानक से वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि रशियन अब उनके रूम के सामने थे। इस फायरिंग में एजे की डेथ हो जाती है और बाकी लोग वहाँ से अलग अलग भाग जाते हैं। जेसी और जेक जब अपने होटल में पहुँचते हैं तब वहाँ पर उन्हें लिली की डेड बॉडी मिलती है जिसे घोस्ट ने मार दिया होता है। अब तक उनके पीछे पीछे यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। तो अब वो लोग गन्स लेकर पुलिस के सामने उन्हें मारने के लिए जाते हैं, पर इतनी सारी पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाते और उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जैक गॉर्डन के घर पहुंचता है और अब गॉर्डन भी अपने फ्लैट के सामने खड़ा होता है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि अंदर कोई और है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर भागते वक्त उसे नाओमी भी मिल जाती है, तो वो अपनी बहन को लेकर कार से भाग रहा होता है और जैक अपनी कार से उसके पीछे होता है। तभी उसे जॉन का कॉल आता है। यहाँ पर जॉन बोलता है कि घोस्ट का प्लान था पूरे पैसे लेने का, तो अब वो यहाँ से सीधे स्कॉट के पास जाएगा जहाँ पर हमारे सारे पैसे हैं। और होता भी एग्जैक्टली यही है। जब स्कॉट अपने प्लेन में बैठा होता है तभी वहाँ पर घोस्ट आता है और उसे मार देता है
और वो दोनों पैसे ले करके जाने लगता है। पर अब तक गॉर्डन भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है और वो घोस्ट के सामने खड़ा होता है। पर अब तक यहाँ पर जैक भी आ जाता है। तो अब ये तीनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं और यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें जैक और गॉर्डन को गोली लगती है। पर अब इससे पहले घोस्ट वहाँ से निकलता, वहाँ पर पीछे से जॉन आ जाता है और घोस्ट को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो जैक को वहाँ पर वैसे ही छोड़कर गॉर्डन को लेकर और सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और मूवी की एंड में हम देखते हैं कि गॉर्डन, जॉन और नाओमी उस जगह से बाहर जा रहे होते हैं। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।